नमस्कार दोस्तों। आज मैं इकोनॉमी के एक ऐसे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैं आज जीडीपी की बात करने जा रहा हूँ। आपको जीडीपी दिखाया जाता है कितनी इस टाइम ग्रोथ रेट चल रही है। आपको बता दूँ, वो जो दिखाई जाती है वो जीडीपी नहीं होती। जीडीपी में ग्रोथ रेट बताया जाता है कि भारतीय जीडीपी 6.8% इस टाइम चल रहा है। दिखाते नहीं कि वर्ल्ड का सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ भारत का है। ये बात सत्य है, लेकिन वो जीडीपी नहीं होता, वो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। तो इससे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी वो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जैसे एक साल में जो देश के भीतर किया गया जो देश के भीतर वस्तु और सेवाओं का आवंटन वितरण हुआ है उसे जीडीपी कहते हैं। जैसे आपको एक चीज मैं बताऊं, आप देखते हो कभी बार ना कि जीडीपी में मूल्यह्रास नहीं जोड़ा जाता, और जीडीपी में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसे नहीं जोड़ा जाता। अगर उससे जोड़े तो अगर देखा जाए तो वैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे साल भर में किसी देश में अगर 20 लाख का काम हो रहा है और टैक्स 18% है, तो 20 लाख में अगर आप 18% निकाल दोगे तो वैसे देखा जाए तो कम से कम तो किसी देश में जीडीपी रेट साल भर में 8 लाख है ना, माना कल्पना कीजिए कि 8 लाख है, तो जो 8 लाख है उसमें तो 18% जीएसटी भी तो होगा। तो इसका मतलब कि 18% जीएसटी थोड़ी जोड़ा जाएगा जीडीपी में, वो तो हटा दिए। इस हिसाब से तो 7 लाख कुछ हजार का तो काम हुआ है देश में, तो इसमें हम जीडीपी भी जोड़ते हैं, सबसे गलत चीज़ है। बाकी जो मूल्यह्रास होता है वो भी तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि साल भर में अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो उस वक्त बेचोगे तो उसमें कुछ मूल्यह्रास भी तो होगा, वो भी जीडीपी में नहीं जोड़ना चाहिए। काफ़ी चीज़ें जो हमको भ्रम में किया जाता है, सरकार हमको भटकाती है, और इसीलिए इकोनॉमी का क्षेत्र इतना अच्छा है ना कि अगर आप समझना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। इकोनॉमी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। और आप ये ना समझिए कि इकोनॉमी और जीडीपी जीएनपी एक है। जीडीपी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो भारत के जीडीपी में भले जुड़ता है, लेकिन वो अलग है। और हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, जीडीपी कैसे मापा जाता है। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास किया जाता है, जीडीपी से मूल्यह्रास माइनस किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स उसको माइनस किया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। बाकी जीडीपी के बारे में और जानने के लिए अगला वीडियो में आप जल्दी लेके आऊँगा। काफ़ी बड़ा वीडियो रहेगा, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए समझिए। बाकी जय हिंद।